स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस में। मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि वह कौन से साइंटिस्ट हैं या व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में पहले गए और वो भारतीय थे। अब वो कैसे दिखते हैं आपको बताएं कि एक ऐसा भी स्पेस मिशन था जिसमें एक भारतीय को चुना गया था, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि वो अभी ज़िंदा हैं। आपको बताएं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम राकेश शर्मा है। भारतीय हैं और जो आज भी ज़िंदा हैं। और कहाँ पर रहते हैं? वो लाइमलाइट से दूर हैं और वो रहते हैं कुन्नूर, तमिलनाडु के कुन्नूर में, और वो अपना सादगी भरा जीवन बिता रहे हैं। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं, जो कि 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे। और राकेश शर्मा ने कजाक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किए गए सोवियत रॉकेट सोयूज T-10 से उड़ान भरी थी। इस सोयूज का स्पेल आउट है SOYUZ T-10। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यान की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट का क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। आपको बताएं कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा फिर से शुरू करी और 1987 में विंग कमांडर के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। 13 जनवरी 1948 को पटियाला में जन्मे और 1970 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में MiG-21 लड़ाकू विमान भी उड़ाया था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। हालांकि भारतीय मूल के अन्य अंतर्राष्ट्रीय यात्री अंतरिक्ष की सेवाएं दी, उसमें घूमे, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन वे कुछ भारतीय नागरिक नहीं थे। 22 साल के लड़के ने बनाई राफेल बनाने वाली कंपनी। 1.26 लाख करोड़ वैल्यूएशन है इस राफेल की कंपनी की, और 90 देशों में फाइटर प्लेन सप्लाई करती है कंपनी। आपको बताएं कि राफेल सबसे तेज़ स्पीड वाला फाइटर जेट है, और शुरुआत के दिनों में दसॉल्ट एविएशन ने जो राफेल बनाया था उसे कोई पूछता भी नहीं था, जिसको लेकर भारत में काफ़ी विवाद भी रहा है। और राफेल शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका। फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन इसकी मैन्युफैक्चरर है, और यह कंपनी दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनियों में शुमार है। इसका मार्केट कैप 1.26 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी 90 देशों में 10,000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन की सप्लाई करती है। फ़िलहाल राफेल फाइटर प्लेन फ्रांस सहित भारत, इजिप्ट और कतर के पास हैं। आपको बताएं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर इस दौरान दोनों देशों के बीच 26 राफेल विमानों की खरीदारी को मंजूरी दी गई। इस वजह से कंपनी फिर से चर्चा में आ गई है। हुआ ये है कि आज मेगा एम्पायर में जानिए दसॉल्ट एविएशन के बनने की पूरी कहानी। तो ये मैं आपको समझाता हूँ। बात है 1914 की। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहले विश्व युद्ध में आपको बताएं कौन कौन से देश शामिल थे। तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और मार्सेल बलोच नाम का 22 साल का लड़का तब एरोनॉटिक इंजीनियर की ट्रेनिंग ले रहा था। इतनी कम उम्र में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेना तब आम बात नहीं थी, और एक स्पेशल बात थी। जो टैलेंटेड था वो ट्रेनिंग ले सकता था। युद्ध के समय फ्रांस देश के युवाओं में अलग अलग मोर्चों पर फ्रांस के उबा जा रहे थे, लेकिन मार्शल अपनी उम्र के लड़कों से अलग थे, इसलिए उन्हें चैलाइस मैडॉन एरोनॉटिकल और रिसर्च लेबोरेटरी में भेज दिया गया। यहाँ युद्ध के लिए बनाए जाने वाले विमानों की बारीकी सीखी जाती थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि अब तक इस्तेमाल किए जा रहे विमानों के पंखों की परफॉर्मेंस औसत दर्जे की थी। ऐसे में 1916 में उन्होंने खुद एक विमान के पंख यानी
प्रोपेलर्स को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने विमान का नया पंख डिजाइन भी कर लिया और नाम रखा एल्क्लियर। यह लैब के टेस्ट में पास हो चुका था। फ्रांस की आर्म्ड फोर्स ने शुरुआत में इसके 50 यूनिट ऑर्डर किए। इसके बाद मार्सेल बलोच ने अपने एक साथी हेनरी पोटीज को साथ आने के लिए कहा। बलोच ने सोसाइटी डेस हेलिसेस एक्लियर नाम की एक कंपनी शुरू कर डाली। हेनरी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। डायरेक्टर बनने के बाद से आगे की कहानी इस प्रकार है कि 1935 में मार्सेल बलोच और हेनरी ने जो कंपनी शुरू की थी उसमें 1929 की बात है, बलोच ने एक और सोसाइटी डेस एविएशन मार्सेल बलोच की स्थापना कर डाली, जो आगे चलकर सोसाइटी एरोनॉटिक डू सूड आई एस्ट हो गया। और 1936 में फ्रांस में हथियार युद्ध का और राष्ट्रीयकरण और नेशनलिज्म कर दिया गया। इसमें मार्सेल की कंपनी का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। 1936 में ही मार्सेल ने एक दूसरी कंपनी शुरू कर डाली, जो बाद में जाकर दसॉल्ट एविएशन बनी। जब फ्रांस में एविएशन इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण हुआ, तब फ्रांस के एविएशन मिनिस्टर के पास ऐसा कोई काबिज इंसान नहीं था। ऐसे में मिनिस्टर ने बलोच को इस काम की जिम्मेदारी दी और मार्सेल बलोच को मिनिस्टर ऑफ एयर के एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेटिव का काम दिया गया। बलोच को अपनी फैक्ट्री और वर्कशॉप चलाने की भी पूरी छूट दी गई। लेकिन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध फिर शुरू हो गया। नाजी जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया। इससे फ्रांस का एविएशन सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। 1940 में बलोच को कैद कर लिया गया, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया और 11 अप्रैल 1945 तक फ्रांस के आज़ाद होने तक भी कैद रही। कैद से छूटने के बाद बलोच डेस एवियोनिस मार्सेल बलोच के चेयरमैन बन गए। बात करते हैं दूसरे विश्व के बाद मार्सेल बलोच ने अपना नाम बदल लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्सेल ने परिवार के साथ अपने अपने सबने नाम बदल लिए। 1946 में मार्सेल बलोच ने अपना नाम दसॉल्ट कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी ने फ्रांस में पहला जेट बना डाला। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दसॉल्ट के रिश्ते के बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। दसॉल्ट ने 1953 में पहली बार भारत को तूफानी बम वर्षक विमान डिलीवरी किया था। तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। भारत ने तब 113 विमान खरीदे थे। तब भारत दसॉल्ट का पहला विदेशी कस्टमर भी हुआ करता था। भारत ने तूफानी का इस्तेमाल 1961 में द्वीप को पुर्तगाल से आज़ाद कराने के लिए किया था। 1962 में असम और नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ तूफानी का इस्तेमाल किया गया। 1962 में चीन युद्ध में भी यह भारत के काम आया। 1962 में भारत ने दसॉल्ट से सबमरीन एयरक्राफ्ट एलीज भी खरीदे थे। 1978 में भारत ने फ्रांस से 40 रेडी टू फ्लाई जगुआर विमान भी खरीद डाले। 120 जगुआर का भारत में प्रोडक्शन भी किया गया। जैसा कि आपको बताएं कि 1982 में भारत ने 49 मिराज 2000 विमानों का सौदा किया। इस विमान का कारगिल की लड़ाई में काफ़ी अहम योगदान रहा है। 26 जनवरी 2019 को बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने में भी यही विमान काम आया था, इस्तेमाल में लिया गया था। 1986 में टेस्ट के लिए बना फाइटर जेट राफेल नाम से मशहूर हो गया। 1970 के दशक में फ्रांस एयरफोर्स और नेवी पुराने एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस करना चाहती थी। इसलिए फ्रांस की सरकार ने यूके, इटली, जर्मनी और स्पेन के साथ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का करार किया, एक MOU साइन किया। लेकिन काम को लेकर इन देशों के बीच तालमेल न बैठ पाने का मलाल हो गया और समझौता सफल नहीं हो पाया। फ्रांस ने खुद का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिया। इसके तहत 1986 में दसॉल्ट एविएशन ने पहला फाइटर जेट टेस्ट कर डाला। इस फाइटर जेट का आगे नाम पड़ा राफेल। राफेल को पूरी तरह फ्रांस ने बनाया था। तब इसे बनाने में फ्रांस की सभी बड़ी डिफेंस कंपनियों ने योगदान भी दिया था। तो ये थी दसॉल्ट राफेल की कहानी। जय हिंद, जय भारत।